अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 जो ओडीआई सीरीज़ हो रही हैं फैसलाबाद में, उसका जो पहला ओडीआई है वो आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 3 बजे शुरू होगा और फैसलाबाद में सबसे बड़ी जो बात है 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी जो T20 सीरीज़ उसमें भी कुछ अनाउंस हुए थे कि मैच खेले जाएंगे फैसलाबाद में, लेकिन फिर डिले हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि जो अगले साल PSL हो रहा है उसमें फैसलाबाद में PSL कुछ मैचेस होंगे। तो शाहिद शाह अफरीदी एज अ कैप्टन ये पहली ओडीआई सीरीज़ है। एज सच ये कह लो कि डेड रबर है, क्योंकि जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है वो 2027 में है और ये जो ओडीआई सीरीज़ है इस मोमेंट पे इसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं है दोनों टीमों की। और जो साउथ अफ्रीका है वो भी अपनी कह लो कि न्यू जो खिलाड़ी हैं उनको मौका दे रही हैं, मैच प्रैक्टिस और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। और पाकिस्तान ने अपने तकरीबन सेम जो T20 वाला स्क्वाड है वही है ऑलमोस्ट पाकिस्तान का, उसमें खास कोई चेंजेस नहीं है। स्क्वाड को हम थोड़ा सा रिव्यू कर ले तो हमारे पास शाहिद शाह अफरीदी कैप्टन है। फास्ट बॉलर ऑप्शन में बात करें तो फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, वसीम जूनियर, नसीम शाह हैं। शाहिद शाह अफरीदी कैप्टन है तो लाजमी खेलेंगे। हम उनके साथ देखते हैं कि दो जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं रेगुलर वो कौन से खेलेंगे। अगर शाहिद शाह अफरीदी कैप्टन है तो मुझे लगता है कि वो हारिस रऊफ को लाजमी खिलाएंगे, लेकिन अगर हारिस रऊफ को ना खिलाया तो नसीम शाह, क्योंकि T20 स्क्वाड में वापस आए हैं, माइक हैसन कोच है वहाँ पर भी ओडीआई में भी, तो माइट भी नसीम शाह को जो मैच प्रैक्टिस है वो मजीद दी जाए, नसीम शाह को खिलाया जाए। साथ हुसैन तलत को भी खिलाया जा सकता है या वसीम जूनियर को और फ़हीम अशरफ को भी। ठीक है, तो फ़हीम अशरफ अच्छी फॉर्म में है, लेकिन फ़हीम अशरफ क्योंकि ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है तो शायद वो नए खिलाड़ी को मौका दे, तो वहाँ पर वसीम जूनियर खेल सकते हैं और हुसैन तलत को मौका दिया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ। तो लेट्स सी के तीन जो मेन हमारे फास्ट बॉलर्स हैं कौन से खेलते हैं। शाहिद शाह अफरीदी तो मस्ट हो गए, साथ हारिस रऊफ हो सकते हैं या फिर साथ नसीम शाह के साथ वसीम जूनियर भी खेल सकते हैं। वसीम जूनियर को मैच प्रैक्टिस चाहिए अगर हमने उन्हें T20 स्क्वाड में खिलाना है। तो इसके साथ अगर स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर्स में पर फैसल अकरम में नए खिलाड़ी है, अबरार अहमद जो T20 है उसमें कोई अच्छे टच में नज़र नहीं आए, उनको मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो शायद वो रेगुलर मैचेस खेलें। साइम अयूब हमारे ओपनर हैं तो रेगुलर वो खेलेंगे, आगा सलमान भी रेगुलर खेलेंगे, तो स्पिन का ऑप्शंस में हमारे पास वो दोनों मौजूद हैं। अब अबरार के साथ हम दूसरा स्पेशल स्पिनर तो नहीं खिलाने लगे, तो मुझे नहीं लगता नवाज़ में या फैसल अकरम को मौका मिलने वाला है। शायद मौका मिले लेकिन मुश्किल है फैसल अकरम को खिलाया जाए। तो नवाज़ अगर खेलेंगे, साइम अयूब ऑलरेडी स्पिन ऑप्शन में हैं, तो साथ अबरार की जगह पर शायद फैसल अकरम खेलें, तो देखना ही पड़ेगा। बाकी विकेट कीपिंग में रिजवान ही विकेट कीपिंग करेंगे। हसीबुल्लाह को मुश्किल है चांस मिले, लेकिन मिल भी सकता है। देखते हैं कैसा सीन होता है। बाकी बैट्समैन में हमारे पास बाबर आजम स्पेशलिस्ट हैं, फ़खर जमान एंड हसन नवाज़ हैं। हसन नवाज़ मिडल ऑर्डर में खेलेंगे और ओडीआई की उनकी जो फॉर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उनको T20 में हमने आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, T20 वर्ल्ड कप में आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। और रिजवान की भी ये फॉर्म यहाँ पे बहुत कंटिन्यू इंपॉर्टेंट होगी। तो दैट्स इट फ्रॉम द स्क्वाड। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मैच के बाद। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।